अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इक़बाल में तमाम साथियों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है इसमें ज़ात की कुंजी किसके पास है। इसमें ज़ात क्या है। इसमें ज़ात ज़मीन व आसमान से भारी है। इसमें ज़ात ज़मीन व आसमान पर हावी है। इसमें ज़ात के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया कि हमने अपनी अमानत पहाड़ों पर उतारना चाहिए, लेकिन पहाड़ों ने भी कबूल ना की, मगर हज़रत इंसान ने इस चीज़ को कबूल किया। सुल्तानुल आशिकीन, सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सकी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो क्या चीज़ थी, वो इसमें ज़ात की कुंजी थी। इसमें ज़ात की एक तजल्ली कोहे तूर पर पड़ी और वो रेज़ा रेज़ा हो गया, मगर हज़रत इंसान पर इसमें ज़ात की तजल्लियात पड़ती हैं। इसमें ज़ात क्या है, इसमें आज़म क्या है, उसको इसमें आज़म भी कहते हैं, इसमें ज़ात भी कहते हैं। इसमें ज़ात जो है रब का ज़ाती नाम है। इसमें ज़ात रब का ज़ाती नूर है। इसमें ज़ात रब की ज़ात के सामने लेकर जाता है। इसमें ज़ात रब का इश्क अता करता है। इसमें ज़ात दो जहां से बेनियाज कर देता है। इसमें ज़ात रब की ज़ात का नियाजमंद करता है। इसमें ज़ात क्या है, रब का ज़ाती नाम, रब की ज़ात का इश्क अता करने वाला। वो क्या है, वो है अल्लाह। अगर आपका दिल इसमें ज़ात को कबूल करे, अगर आपके दिल के कुफ्ल इसमें ज़ात से खुलें, तो इसमें ज़ात की भी कुंजी है। इसमें ज़ात की कुंजी किसी नबी को अता नहीं हुई। इसमें ज़ात की कुंजी सिर्फ कायनात में एक नबी को अता हुई है, वो है आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी दिल की धड़कनें इसमें ज़ात को कबूल करें, आपकी दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह करें, इसकी कुंजी खुद आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। इसमें ज़ात की कुंजी नबी पाक ने 9 सहाबा कराम को अता की, जो दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए और इसमें ज़ात को आम करना शुरू कर दिया। तो ये 9 रूहानी सिलसिले भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए, और 9 जो सिलसिले थे उन सब की सरबराही, जो फैज़याब होते थे 9 सलासिल, उसके सरबरा मौला अली अलैहिस्सलाम थे। इसमें ज़ात की कुंजी 9 सहाबा कराम के बाद 12 इमामों के पास आई, और वो 12 इमाम वक्त के गौस थे। 12 इमाम यानी फिर जिसका दिल जिक्र करता, कुंजी उस वक्त के इमाम के पास हुआ करती थी। जो उस वक्त का इमाम था, उसकी इजाज़त के बग़ैर, उसकी अता के बग़ैर दिल की धड़कन अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकती थी। दिल की धड़कन अल्लाह अल्लाह करे तो ये ईमान है, यानी कि ईमान का अता होना भी वक्त के इमाम से था। 12 इमामों के बाद इसमें ज़ात की कुंजी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अता हुई। वो 12 इमाम वक्त के गौस थे, तो ये गौसुल आज़म कहलाए। अब क़यामत तक ये कुंजी हजूर गौस पाक के पास रहेगी, जब तक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं होता। अब जो लोग हजूर गौस पाक के दौर में आके जो दस्त बैत हुए, हाथों पर बैत हुए, और उनको इसमें ज़ात अता हुआ, उनकी दिल की धड़कनों ने अल्लाह अल्लाह कबूल की, वो हजूर गौस पाक के असली मुरीदैन हैं। लेकिन उसके बाद किसी को भी किसी भी वसीले से
जिक्र कल्ब अता हुआ, इसमें ज़ात अता हुआ, वो हजूर गौस पाक के दाखिली मुरीदैन में शामिल हो जाता है। आपको जिक्र कल्ब कोई बंदा भी दे, कहीं से भी मिले, बच्चा दे, बूढ़ा दे, जवान दे, वली दे, फकीर दे, कोई भी दे, अगर आपकी दिल की धड़कन ने इसमें ज़ात को कबूल कर लिया तो आप हजूर गौस पाक के दाखिली मुरीदैन में शामिल हो जाते हैं। और हजूर गौस पाक ने खुद रिसाला इसमें कसीदा गौसिया में फरमाया कि हर फ़कीर का, हर वली का सूरज गरूब हो जाता है, पर मेरा सूरज क़यामत तक गरूब नहीं होगा, क्योंकि क़यामत तक हजूर गौस पाक का फैज़ जारी और सारी है। नबी पाक नबियों के सरदार और गौस पाक वलियों के सरदार हैं। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो इसमें ज़ात की कुंजी हजूर गौस पाक से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले हो जाएगी। फिर जिसकी दौरे आखिर में जिसकी दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह कर रही होंगी, वो बराह रास्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का मुरीद होगा। अब जितने भी मुख्तलिफ सलासिल हैं जो बैत करते हैं, जो मुरीद बनाते हैं, ये मुरीद उस वक्त तक उसका होता है कि जो ज़हरी वज़ाइफ कराते हैं, ज़हरी विरद वज़ाइफ और ज़हरी इबादत कराते हैं, ये उस वक्त तक वो बंदा उस पीर का मुरीद होता है, उसका मुर्शिद का मुरीद होता है, जब तक उसे ज़िक्र कल्ब अता नहीं होता। जैसे ही ज़िक्र कल्ब अता होता है तो बंदा हजूर गौस पाक के दाखिली मुरीदैन में शामिल हो जाता है, हजूर गौस पाक का मुरीद हो जाता है। अब दो चीज़ें हैं कि अगर आपको ज़िक्र कल्ब मिलता है, याद रखें, अगर पहले दिन ज़िक्र कल्ब कोई देता है, किसी भी वसीले से देता है, तो आप बंदे के मुरीद नहीं हैं जो ज़िक्र कल्ब देता है, बल्कि अगर पहले दिन भी आपकी दिल की धड़कन अल्लाह अल्लाह करती है तो आप हजूर गौस पाक के दाखिली मुरीदैन में शामिल हो गए हैं, क्योंकि इसमें ज़ात की कुंजी हजूर गौस पाक के पास है। दौर आखिर में यही कुंजी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास होगी, जिसमें हर बंदा उनसे फैज़याब होगा। अगर इस YouTube चैनल के तुफैल फ़िक्र इकबाल, इस YouTube चैनल के तुफैल अगर आपकी दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह करती हैं तो इसमें पीरी मुरीदी नहीं है, इसमें कोई विरद वज़ाइफ नहीं है, इसमें कोई अकीदत और एहतराम में पैसे का लेन देन नहीं है। अगर आपकी दिल की धड़कनें इस वीडियो को देख के, इस चैनल को देख के दिल की धड़कनें अगर अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती हैं तो आप भी हजूर गौस पाक के दाखिली मुरीदैन में शामिल हो सकते हैं। ये चैनल हजूर गौस पाक की वलियों की तालीमात को, सूफिज़्म की तालीमात को आम कर रहा है। तो अगर आपको ज़िक्र कल्ब मिलता है किसी भी शख्स से तो समझ जाएं हजूर गौस पाक के आप भी मुरीद हैं। अगर आप चाहते हैं हजूर गौस पाक के मुरीद बन जाएं, और अगर चाहते हैं दौर आखिर में आप इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुरीद बने, तो आपकी दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह करें। एक टिक के साथ अल्लाह, दूसरे टिक के साथ हो मिलाएं। अगर आपकी दिल की धड़कनों ने इसमें ज़ात को कबूल कर लिया, आपकी दिल की धड़कनों ने इसमें आज़म को कबूल कर लिया, तो समझ जाएं तो आपको या तो हजूर गौस पाक के मुरीद हैं, और दौर आखिर में वही लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुरीद होंगे। जिसकी दिल की धड़कन ने इसमें आज़म को कबूल कर लिया, हकीकी तौर पर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, इस बात की तस्दीक हो जाती है। ज़िक्र कल्ब हासिल करें, इसमें आज़म हासिल करें, इसमें ज़ात का ज़िक्र करें दिल की धड़कनों के साथ। उठते बैठते खाते पीते चलते सोते लेटते दिल की धड़कनों के साथ पढ़ते रहें अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखें बंद करें, तवज्जो दिल की जानिब, धड़कनें महसूस करें और साथ साथ पढ़ें अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। الله